हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण और आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस अपडेट। इंडियन डिफेंस अपडेट में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, चलते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, भारत और चीन का विवाद जो काफी लंबे समय से चल रहा है, लगभग 15 जून से चला हुआ विवाद अभी तक चल रहा है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण है जो चीन की एकमात्र वजह है, चीन का एक अड़ियल रवैया और उसकी अकड़। जी हाँ, उसकी अकड़ और उसके साथ ही उसकी विस्तारवादी नीति, जिसके लिए वो पूरी दुनिया में बहुत बुरी तरह से बदनाम है। और चीन है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। उसकी विस्तारवादी नीति के कारण उसकी नज़र अब इस बार भारत की धरती पर आ चुकी है। उसने लद्दाख के क्षेत्र में बहुत सारे घुसपैठ कर दी हैं, जिसके कारण से हालात ऐसे बन गए हैं कि युद्ध की तरफ संकेत जाने लगे हैं। और उससे बचने के लिए इंडिया ने अपने नए रफेल जहाज़ों को वहां पर लगाया है। अब उसको काउंटर करने के लिए चाइना ने भी वहां पर S-400 मिसाइल्स को डिप्लॉय करने के लिए पूरी तैयारी कर दी है। जैसा कि आप सब लोग पहले से ही जानते हैं कि चाइना ने बॉर्डर पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिए हैं। उसने अपनी तरफ से लगभग सभी तैयारियां करनी शुरू कर रखी हैं। उसने पाकिस्तान के अंदर भी अपने सैन्य अड्डों को जमाना शुरू कर दिया है। बॉर्डर पे उसने टैंक, तोप, हवाई जहाज, मिसाइलें सब कुछ लगा रखा है। बड़ी लंबी तादाद में उसने अपनी सेना भी उसमें डिप्लॉय कर दी है। और वो जितनी भी कोशिश कर सकता है इंडिया को झुकाने की, मेंटली, फिजिकली, प्रोपेगेंडा वीडियोस जारी करके वो सब कोशिश कर रहा है। वो किसी भी तरह से चाह रहा है कि भारत पीछे हट जाए। लेकिन भारत ने भी इस बार उसको मुंह तोड़ जवाब देने की और सबक सिखाने की ठान ली है। भारत ने और भारत के नेताओं ने एकदम साफ शब्दों में जवाब दे दिया है कि जब तक चाइना 4 अप्रैल के पहले की स्थिति में नहीं जाएगा, तब तक कोई भी बातचीत नहीं होगी, ना ही हमारी सेना पीछे हटेगी। और इंडिया ने भी अपनी पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इंडिया ने भी एक अच्छी खासी तादाद में चाइना के द्वारा भेजी गई सेना को मैच करने के लिए अपनी सेना को वहां पे डिप्लॉय कर दिया है। अपने टैंक, तोप, बख्तरगन गाड़ियां और अपने जितने भी अच्छे जहाज थे उनको तैनात कर दिया है। और अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि भारत ने वहां पर 14 नए हेलीपैड्स बनाने का ऑर्डर दिया है। इसके साथ ही 7 नई एयरफील्ड बनाई जा रही है, जिसका साफ साफ संकेत है कि हम भी युद्ध होने की अवस्था में जो सिचुएशन बनती है उसके लिए तैयारियां पूरी कर रहे हैं। भारत अब चीन की चाल समझ चुका है और भारत ने एक लंबे युद्ध की तैयारी कर ली है। जी हाँ, भारत ने सीमाओं के ऊपर में जो हमारी फॉरवर्ड पोस्ट है वहां पर सारा साजो सामान जिसकी आवश्यकता हमें वहां पर भयंकर सर्दी से बचने के लिए पड़ेगी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारी प्रमुख जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जहां पर हमारी पोस्ट हैं, वो सभी समुद्र से 16 से 18,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर हैं। और वहां पर टेम्परेचर जो जाता है आपका -40 डिग्री से 45 डिग्री तक चला जाता है। उस ठंड में किसी भी सैनिक या फिर आम इंसान को बचने के लिए नॉर्मल टेंट्स वगैरह नहीं चाहिए होते हैं। उसे हाई वेदर स्विस टेंट्स की जरूरत पड़ेगी। वहां पर उन्हें उन सर्दी से बचने के लिए स्पेशल खास तरह के जूते और उपकरणों की जरूरत पड़ेगी। उन सब की सप्लाई को बहुत तेजी से वहां पर भेजना शुरू कर दिया है, जिसको कि रोड के माध्यम से भी भेजा जा रहा है, प्लस हमारे जितने भी ट्रांसपोर्ट के माध्यम है, जैसे हमारे नए हेलीकॉप्टर्स, हमारे C-17 ग्लोबमास्टर, उन सभी की सहायता से बहुत तेजी से पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं बस, और हमें साजो सामान को बहुत जल्दी से वहां पे पहुंचाना है। और ये साफ साफ मैसेज है चाइना के लिए कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और हम भी पूरी तैयारी कर रहे हैं लॉन्ग हॉल के लिए। जिस प्रकार से ये गतिविधियां जारी है और इंडिया की तैयारी है, एक बात कंफर्म है कि युद्ध तय है। नहीं तो कोई भी सेना अपने साजो सामान को इतनी तेजी से और इतनी अधिक मात्रा में डिप्लॉय नहीं करेगी, और वो भी आज के हालात में जब अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। और आज की डेट में आपको एक चीज साफ साफ बता दें कि जितनी मात्रा में हम सामान ले जा रहे हैं, गोला बारूद हमने स्टॉक किया है, फॉरवर्ड पोस्ट पे लगाया है, उसका खर्चा सरकारी सूत्रों के अनुसार लगभग लगभग 20 करोड़ रुपए पर डे का है। और जितनी अधिक मात्रा में हम लोग वहां पर सेना को भेजेंगे और जितनी डिप्लॉयमेंट बढ़ेगी, ये खर्चा उतनी तेजी से बढ़ेगा। जितनी तेजी से तापमान नीचे गिरेगा, हमारी सेनाओं को वहां पर रखने का खर्चा हमारा बढ़ता ही जाएगा। तो कोई भी देश ऐसे हालात में यदि इतना पैसा खर्च कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि इसका कारण क्या है। आप सबको पता है कि अगले महीने से सर्दियां आ जाएंगी और सारे के सारे पहाड़ों पर बर्फ जमनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी समस्या है जिसका हमें सामना करना पड़ेगा। लेह लद्दाख को जोड़ने वाले हमारे 2 रास्ते हैं। एक रास्ता हमारा श्रीनगर से होकर के लेह के लिए जाता है, दूसरा रास्ता हमारा मनाली से होकर के लेह के लिए जाता है। लेकिन दोनों के दोनों रास्ते हमारे 12 के 12 महीने काम नहीं करते हैं। उसके लिए भी हमारे पास में उपाय है कि हम हमारे सैनिकों को युद्ध की अवस्था में यदि हमारे दोनों रास्ते बंद हो भी जाते हैं, तो हम उन्हें अपने ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स और हमारे ट्रांसपोर्ट के जो जहाज हमारे पास है, जैसे कि हमारे पास में सबसे बड़ा जो जहाज है वो है C-130J, C-17 ग्लोबमास्टर,
और हमारे पास में अन्य भी कई जहाज़ें जो हमारे सैनिकों को ले जा सकते हैं। लेकिन युद्ध की अवस्था में दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं, एक उनकी सुरक्षा और दूसरा ये कि हमें कितनी संख्या में कितनी जगहों पर उन सैनिकों को लेकर के जाना है, उन सारे सामान को लेकर के जाना है। इसके लिए तीसरा रास्ता होना बहुत ही आवश्यक है, और वो भी ऐसा रास्ता जो कि हमारा सारे के सारे मौसम में, सारे ऑल वेदर्स में काम करे। यानी कि सबसे स्पेशली मैं कहूँ तो सर्दियों के मौसम में उसको काम करना चाहिए। इसके लिए बीआरओ के द्वारा तीसरा रास्ता बहुत तेजी से बनाया जा रहा है, जो कि हमारे निम्मू से स्टार्ट होगा, लेह में, जहां पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भाषण भी दिया था और जाकर के हमारी सेना का मनोबल भी बढ़ाया था। वहां से शुरू होकर के वो दारचू होता हुआ कीलोंग को जोड़ता हुआ मनाली तक जाएगा। इस पूरे रास्ते में मात्र एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है और जहां पर इस रोड के जाम होकर के बंद होने की संभावना है बर्फ के कारण। लेकिन वहां पर भी एक सिंगुलर नामक टनल बनाई जा रही है, जिसके बाद में ये रास्ता पूरे के पूरे 12 महीने काम करेगा। और ये रास्ता जो है दोनों रास्तों के बिल्कुल बीच में है, ना ही एलओसी की तरफ पड़ता है ना ही एलएसी की तरफ पड़ता है, तो दुश्मन की गोलाबारी के चांसेस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम है और ये रास्ता बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। और आइए अब बात कर लेते हैं चीन की, जो कि रावण की तरह अपने युद्ध के नशे में चूर है और अपनी सेनाओं को बहुत बलशाली दिखाते हुए अलग अलग प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रहा है, जिसको देख करके शायद आपको एक बार को हंसी आएगी कि इस तरह की स्काई ड्राइविंग या इस तरह की जो बर्फ में खेल करते हैं वो तो हमारे बच्चे भी करते हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे शायद चाइना ने या तो हमारी सेना के वीडियोस को देखा नहीं है जिसमें वो बर्फ में अपनी एक्टिविटीज़ करती है, या फिर वो उनको जानबूझ के इग्नोर कर रहा है, जो कि उसको युद्ध के हालात में बहुत भारी पड़ने वाला है। चाइना शायद इंडिया को बड़े बड़े हथियारों को दिखाकर डराना चाहता है। उसने पहले ही बॉर्डर पर अपनी जो चाइनीज कॉपी है S-300 की, जैसे वो HQ-9 के नाम से जानता है, जिसको डिप्लॉय कर दिया है और अब वो S-400 को डिप्लॉय करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ साफ साफ बता दूं, जैसे कि उसकी सेना के जितने भी जहाज हैं जो कि डुप्लीकेट कॉपी है, जैसे उसका J-20 या J-17 है, वो सुखोई और MiG-35 की कॉपीज बना करके वो बहुत अपने आप को उनको ऐसा दिखाता है कि जैसे उनके जहाज बहुत ही सुपीरियर हैं। लेकिन उसी तरह से वो सब उनकी कॉपीज हैं, लेकिन उनमें उतना दम नहीं है, इसीलिए वो सिर्फ प्रोपेगेंडा करता है और हमें डराने की कोशिश करता है। जिस दिन युद्ध होगा उसकी असलियत सामने आएगी, इसीलिए अब वो वहां पर डिप्लॉय करना जा रहा है S-400, जो कि उसको मजबूरन करना पड़ रहा है क्योंकि उसके पास में इस समय कोई भी ऐसा फाइटर जेट नहीं है जो राफेल का मुकाबला करे। दिखाने के लिए वो ऐसा दिखाता है कि वो मॉक ड्रिल कर रहा है, और अभी उसने 2 दिन पहले भी डिस्क्लोज किया कि मैंने राफेल को मार गिराया 17 बार। लेकिन एक्चुअल में उसने जो राफेल को मार गिराया है वो गिराया है केवल एक वीडियो गेम के अंदर में। जी हाँ। और आज की जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है, इस S-400 की डिप्लॉयमेंट के बारे में आपको साफ साफ शब्दों में बताना चाहेंगे कि हमने जो ऑर्डर किया है या तुर्की ने जो ऑर्डर किया है रशिया से, वो है उनका S-400, दैट इज कॉल्ड द 4th जनरेशन ऑफ दैट मिसाइल। लेकिन चाइना के पास में जो कॉपी है वो है S-300। जी हाँ, सिर्फ S-300। S-300 का मतलब ये होता है कि 3rd जनरेशन, और 3rd जनरेशन के मतलब है कि उसके अंदर में मैक्सिमम रेंज रहेगी 250 किलोमीटर मारक क्षमता। S-300 के अंदर में मैं आपको बता देता हूं 3 तरह की मिसाइलें होती हैं। पहली मिसाइल 40 किलोमीटर तक हमला करती है, दूसरी 120 किलोमीटर तक, और तीसरी करेगी आपकी 250 किलोमीटर तक। जी हाँ, मैक्सिमम। यदि हमारे सुखोई या फिर हमारे राफेल्स अपने साथ में अगर ब्रह्मोस को लेकर के जाते हैं, जिसकी की रेंज पहले 290 किलोमीटर थी और इस समय वो 450 किलोमीटर तक कर दी गई है, तो उनका S-400 की रेंज में आए बिना ही अपने लक्ष्य को, निर्धारित लक्ष्य को उड़ा करके वो चले जाएंगे और S-400 को खबर भी नहीं लग पाएगी, क्योंकि उनके पास में S-400 नहीं है, S-300 है। जिसका कि एक प्रमुख कारण ये है कि वो चाइना जो है आपका MTR का सदस्य नहीं है, जिसके कारण से रशिया ने उसको उस समय पर सिर्फ S-300 ऑफर किया था, S-400 नहीं। और युद्ध की स्थिति बनने के बाद में वो दोबारा भी रशिया के पास में गया था, लेकिन रशिया ने उसको S-400 देने से साफ साफ मना कर दिया है। अब मजबूरन उसके पास में सिर्फ S-300 है। वो चाह करके भी हमारे रफेल और सुखोइयों का मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके अंदर जो ब्रह्मोस मिसाइलें लगी हुई हैं। राफेल में भी ये कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि सरकार ने इस बात को छुपाया हो या हिडन किया हो, पर ऐसा नहीं हो सकता कि राफेल जैसे इतने शक्तिशाली जहाज में जो हमारे देश की सबसे शक्तिशाली मिसाइल है जो ब्रह्मोस है, उसको ना लगाया गया हो। अगर ये सरप्राइज एलिमेंट हुआ तो इससे चाइना के छक्के छूटने वाले हैं। ये तो हुई बात रशिया के द्वारा दिए गए S-300 को, जिसको चाइना डिप्लॉय करने वाला है बॉर्डर पे हमारे राफेल्स और सुखोई के अगेंस्ट में। और अब हम आपको बताते हैं कि इंडिया के पास जो और 2 टेक्नोलॉजी जिनका कोई मुकाबला नहीं है, जिसके बारे में चाइना को सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में है हाइपरसोनिक वेपन्स। जी हाँ, हमने कुछ दिन पहले ही अभी
हाइपरसोनिक वेपन्स बनाने के लिए जो टेक्निक का इस्तेमाल होता है उसके एक डेमोन्स्ट्रेटर का सफल परीक्षण कर लिया है, जिसे HSTDV के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, जिसका हमने सक्सेसफुली 3 दिन पहले सफल परीक्षण कर लिया है और बहुत जल्द उसको अब हमारी मिसाइलों जैसे कि ब्रह्मोस और अग्नि और हमारी जितनी भी निर्भया जैसी मिसाइलें हैं जो कि बहुत ही लो एटीट्यूड पर काम करती हैं, क्रूज मिसाइल से, उन सभी के साथ में जोड़ा जाएगा, जिसके बाद में इंडिया के अंदर या फिर किसी भी देश के अंदर कोई भी ऐसा रडार या फिर कोई ऐसा सुरक्षा तंत्र नहीं रह जाएगा जो उसको पकड़ करके आसानी से मार सके या फिर गिरा सके, जिसके बाद में चाइना हो या कोई भी और देश हो, हमारी उन मिसाइलों को रोक पाना उनके लिए संभव नहीं होगा। हो सकता है कि आने वाले समय में जो रशिया हमारा S-400 का नया वर्जन निकालने वाला है, जो कि S-500 के नाम से जाना जाएगा, के अंदर शायद हो ऐसी कोई क्षमता कि वो 6 मैक से ऊपर चलती हुई मिसाइलों को रोक करके गिरा सके। और यदि ऐसा होता भी है तो उनका चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों को मिल पाना लगभग नामुमकिन है। चाइना और पाकिस्तान के लिए एक और बहुत ही बुरी खबर है, जिसको सुनकर के चाइना और पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से कांप जाएंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि राफेल के आने के बाद में उनके पास में इसकी कोई काट नहीं है और वो इसकी काट ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन जब तक वो S-400 या S-500 ऐसी किसी चीज़ का सोचेंगे या उसकी कोई काट ढूंढ के लाएंगे, उससे पहले इंडिया ने लिया है एक और बड़ा फैसला। जी हाँ, इंडिया ने अब रशिया को छोड़ करके अमेरिका के साथ में बात चलाई है उनका एक बहुत ही बेहतरीन और लेटेस्ट जहाज लेने के लिए, जो है F-15EX। जी हाँ, जो कि बहुत ही उन्नत वर्जन है, उसके मुकाबले का कोई जहाज नहीं है। उसके अंदर कुछ ऐसी भी खूबियां हैं जिसकी वजह से वो कई मायनों में अमेरिका की सबसे बेस्ट जो फाइटर हैं, जो उनका F-22 रैप्टर है, उनका F-35 है, उन दोनों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देता है। यदि ऐसा जहाज इंडिया के पास में आ जाता है तो सोचिए चाइना, पाकिस्तान या हमारे किसी भी दुश्मन की क्या हालत होगी। यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं F-15EX के बारे में या फिर आप डिटेल कंपैरिजन देखना चाहते हैं राफेल वर्सेस S-400 के बारे में, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको इन कंपैरिजन का वीडियो सबसे पहले मिले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। देखते रहिए इंडियन डिफेंस अपडेट। धन्यवाद।